हेलो, मैं सौरभ चुग बापू ग्राफिक्स से। तो आज हम एडोब इलस्ट्रेटर में ये रिपीट इफ़ेक्ट या मिरर रिपीट इफ़ेक्ट हम इसको करेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कोई भी हम एक यहाँ पे स्क्वायर बना लेते हैं। शिफ्ट प्रेस करके प्रोपोर्शनली स्क्वायर बन जाएगा और आर से रोटेट कर देते हैं, वो भी शिफ्ट प्रेस करके करते हैं ताकि पूरा 45 डिग्री पे ये रोटेट हो जाए। तो इस तरह से हमने एक स्क्वायर बना लिया, पर इस स्क्वायर को हम एक नई लेयर में बनाएंगे। यहाँ पे हमने लेयर पैनल ओपन किया हुआ है, विंडो में लेयर पैनल, ठीक है। तो कोई भी पैनल ओपन होता है विंडो मेन्यू से ओपन होता है, तो विंडो में यहाँ पे लेयर पैनल आपने ओपन कर लेना है। तो इसे मैं यहाँ से भी कट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक न्यू लेयर बना लेते हैं। लेयर 2 बन गई और हमें पेस्ट इन फ्रंट कर देना है इसको। तो हमने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनाया है, पर अब जो हमें इफ़ेक्ट लगाना है वो इफ़ेक्ट हमको सिलेक्शन पे नहीं लगाना है, यानी किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं लगाना है, किसी पाथ पे नहीं लगाना है। हमें जो वो लगाना है इफ़ेक्ट लेयर पे लगाना है। तो लेयर यहाँ से सिलेक्ट होती है, इस पर क्लिक किया, अब ये मेरी लेयर सिलेक्ट हो गई। इस पे इफ़ेक्ट लगाना है। इस पे क्या इफ़ेक्ट लगाना है, इफ़ेक्ट में डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म इफ़ेक्ट लगाना है। अब क्योंकि मुझे चारों साइड पे बनाना है तो मेरे को यहाँ पे एक 90 डिग्री रोटेट कर देना है। 360 डिवाइड बाई 4 90 आ जाएगा। और इसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 3 बना लेनी है। एक तो ऑलरेडी है ही, तो 4 कॉपीज़ टोटल, ये 4 हो जाएंगे अगर 3 कॉपीज़ बनाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये इफ़ेक्ट इस लेयर पे लगा हुआ आया, क्योंकि मैंने ये लेयर सिलेक्ट की हुई है। इस लेयर पे ये ट्रांसफॉर्म इफ़ेक्ट आया है। अब दोबारा से मैं फिर से एक और बारी ट्रांसफॉर्म इफ़ेक्ट लगाऊंगा डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाके। तो यहाँ पे ये वार्निंग देगा कि आप क्या एक और बारी ये इफ़ेक्ट लगाना चाह रहे हैं, इसको एक न्यू इफ़ेक्ट लगाना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं हाँ, अप्लाई कीजिए, 2 ट्रांसफॉर्म लग जाएंगे यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे एक कॉपी बनानी है और उसको रिफ्लेक्ट करना है एक्स एक्सिस पे। सिंपल है। तो यहाँ पे अब 2 ट्रांसफॉर्म लग चुके हैं। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो भी हम यहाँ पे लेयर पे पाथ पकड़ रहे हैं, ठीक है, अब हमने इस पाथ को पकड़ा है, इसमें कोई फिल ना हो, कोई कलर ना हो। तो कलर को यहाँ से हम क्या कर देते हैं, नन कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। और स्ट्रोक हमारी है ही ब्लैक कलर की। स्ट्रोक को आप चाहे जितनी मर्जी इसकी स्ट्रोक की विड्थ कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं, पर आपका ये ऑब्जेक्ट में पाथ में नन होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे पेन टूल से, क्योंकि लेयर 2 पे ही काम कर रहा हूँ, और अगर लेयर 2 को आप कभी भी सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये 2 ट्रांसफॉर्म लगे हुए हैं, ठीक है। अब मैं पेन टूल से यहाँ पे कुछ बनाता हूँ, देखिए वो चारों तरफ बनेगा, ठीक है। तो अभी एक और बारी नया पेन टूल यहाँ से ले लेते हैं और फिर हम उसको यहाँ से सेंटर से, यहाँ से हम कुछ भी बनाएंगे, ठीक है। तो वो चारों तरफ बनता चला जाएगा। आप इस लेयर के अंदर ज़रूरी नहीं पेन टूल से कुछ बनाएं, आप यहाँ पे एक सर्कल बनाएं, ठीक है। वो सर्कल सभी जगह बनेगा, ठीक है। आप उस सर्कल को यहाँ सेंटर में लगाएं, ऐसे बना लें, ठीक है। आप कोई भी शेप, कोई भी स्टार, कोई भी सर्कल, कुछ भी बनाएं, वो सब जगह यहाँ पे लगता चला जाएगा। पर हमने ये इफ़ेक्ट जो है वो पूरी लेयर पे लगाया है, क्योंकि एक पाथ पे नहीं लगेगा ये इफ़ेक्ट, ये पूरी लेयर पे लगेगा। और इस स्क्वायर की मैंने यहाँ पे, इस स्क्वायर को मैंने फिल नन किया है, क्योंकि अगर मैं फिल कर देता हूँ, डाल देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा हमको। तो ये वाला जो चीज़ है ना, इसके अंदर, इस स्क्वायर के अंदर फिल नन रखना है, ठीक है। बाकी आप इस स्क्वायर के अंदर जैसा मर्जी काम कीजिए। और यहाँ पे आप स्टार बनाइए, आप फ्री पेन टूल से कुछ भी यहाँ पे बनाइए, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर कुछ भी बनाइए, ठीक है। तो वो मतलब बेसिकली आपके डिज़ाइन क्रिएट हो जाएंगे रंगोली टाइप में। तो क्लियर हुआ आपको ये मिरर और रिफ्लेक्ट कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। थैंक यू।